नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक मरतबा फिर एक बयान देने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ वतन वापस इंतकाम लेने के लिए नहीं बल्कि मुल्क को खुशहाल करने के लिए आ रहे हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान को भारत से आगे ले जाने आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को जो मीनार पाकिस्तान का जलसा होगा उस पर नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। और एक मरतबा फिर से ये दोहराया गया कि 2018 के इंतखाबात में तारीखी धांधली हुई। बुखारी साहब, आज ज़रा मुझे ये समझा दें कि आज क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि PMLN जो है उसका जो आज का ताज़ा बयानिया है वो तो आपने सुना दिया है। मुझे यूँ लगता है कि ये आने वाले दिनों में ये घंटों के हिसाब से तब्दील होता जाएगा। आपको पता है शुरू कहाँ से हुआ था? जर्नलों का, जजेस का एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ के हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। फिर उसके बाद उनके छोटे भाई साहब यहाँ से स्पेशल जहाज़ के ऊपर, स्पेशल फ़्लाइट के ऊपर बहुत जल्दबाजी में वहाँ जाते हैं और उसके बाद से जाके हम देखते हैं कि वो जो हम गाली देते थे कह लीजिए, या हम कर्ज करते थे, या कह लीजिए हम क्रिटिसाइज़ करते थे PTI को कि जनाब आपका लीडर तो जो है वो यू टर्न लेता है। वो मेरे ख्याल से ये इम्प्रेस हुए हैं नून लीग वाले उनसे, और इन्होंने भी अब वही वतीरा शुरू कर दिया। तो हमें तो यही नहीं पता याद रहा आपके पहला बयानिया क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था। ये पता है कि आज का क्या है, इसीलिए मैंने और वो आज का बयानिया है तो बड़ी कि जनाब वो किसी से इंतकाम लेने नहीं आ रहे हैं। असल में बात यह है कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ में एक कदर मुश्तरक है। वो आपने फेमस गाना सुना होगा, मुसरत नज़ीर ने गाया था, पीछे पीछे आउंदा मेरी चाल वेंदा आई, चीरे वाले वेखदा आई मेरा लौंग का बच्चा। इन दोनों की वजारत उज़्मा चूँकि गवाच गई हुई है, लिहाजा इनको सिर्फ उसकी फिक्र रहती है कि किस तरह हमारे पास वापस आएगी। इसीलिए खान साहब ने जो कुछ भी किया हुआ है उसका नतीजा तो अभी खैर भुगतना शुरू नहीं हुए वो, लेकिन उनको एहसास भी नहीं कि उनसे कोई गलती हुई थी या कुछ गलत हो गया था। आपको याद है उन्होंने कहा ना वो मेरे बंदे थे, वो तो एजेंसियों के बंदे थे। इस तरह से भी मैंने कोई नेशनल स्टेचर का लीडर अपने लोगों को डिसोन करते नहीं देखा, कम से कम पाकिस्तान की सियासी तारीख में। ठीक है जी। अच्छा, अब आजा जनाब की ये बयानिया जो है ये क्यों तश्कील पा रहा है? इसलिए तश्कील पा रहा है कि जब आप जजेस और जनरलों की बात करते हैं, हमने पहले भी ये कहा था कि शायद नवाज शरीफ साहब की मुराद ये है कि इन दोनों ही अदारों के अंदर जो सिस्टम है एहतसाब के, उसमें इनका एहतसाब होना चाहिए। हमने अपनी तरफ से एक टिप दी थी कि भाई खुदा के लिए ये कह दो ये ज़्यादा ग्रेसफुल एग्जिट है उस बयानिए से जिससे आप पीछे हट गए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, नवाज शरीफ साहब का पहले तो आना, उसके लिए रास्ता बनेगा। रास्ता बने बगैर जो है वो नहीं होगी, क्योंकि ये जो जिस तब्दीली से बयानियाँ बदल रहे हैं ना, चाहे वो तरीके इंसाफ है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का भी बदला है, नून लीग का भी बदला है। वो मुझे याद है अच्छी तरीके से कि जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया और ये ख़बर आई कि मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया है, तो जो सियासी फसली बटेरे नहीं होते, उन्होंने क्या ताज़ा खबर आई है मुशर्रफ साडा भाई है। तो ये आप 99 की बात कर रहे हैं। 99 की ये इस तरीके के बयानिए अगर बनेंगे तो फिर आप उसकी हैसियत जो है उसको भी देख लीजिए। आइए जनाब, अब देखते हैं कि उनकी वापसी के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जो कुछ कहा है वो आपने बता दिया है। फैसल वाडा साहब जो है उनके बारे में तस्वुर ये है कि वो एक ख़ास यानी शोबे की ज़बान बोलते हैं। समझ तो गई होंगी आप, या एक ख़ास बैकग्राउंड है? एक ख़ास बैकग्राउंड नहीं, एक ख़ास आईनी अदारे की ज़बान बोलते हैं, इसको ऐसे कह लेते हैं ज़रा रिस्पेक्टेबल तरीके से। वो मशवरा दे रहे हैं नवाज शरीफ को, अब ताज़ा नहीं दे रहे, उन्होंने पहले भी दिया था। उन्होंने अभी तो उन्होंने मशवरा दिया, पहले उन्होंने धमकी दी थी कि आप आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। वो अभी भी कह रहे हैं इसी तरह की बात। वो अब उनकी बात को दोहराया खुर्शीद शाह ने, उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले देखते हैं वाडा साहब क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं जी कि नून लीग का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया है। ये इस्तिलाह जो है आपको पता है कब इस्तेमाल की जाती है, क्यों इस्तेमाल की जाती है, किसके मुतल्लिक इस्तेमाल की जाती है। तो वो सॉफ्टवेयर उनका वहाँ बैठे बैठे लंदन में तब्दील हो गया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसका परमानेंट ठीक हुआ हुआ है उसका नाम शहबाज शरीफ है। ठीक है जी। अच्छा जी, फैसल वाडा साहब की बात करने कर ली। अब आ जाए जनाब खुर्शीद शाह साहब क्या कह रहे हैं। खुर्शीद साहब ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब आप डरे नहीं, आ जाएं, इलेक्शन करवाएं, जेल जाएंगे तो भी हीरो बनकर उभरेंगे। नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब ये जो अनटिल रिसेंटली इत्तेहादी थे, जिन्होंने हुकूमत इत्तेहादी के तौर पे 16 महीने गुजारी है, उनको इतने बड़े बड़े यू टर्न लेके बिल्कुल दूसरी ज़बान बोलते हुए एहसास भी नहीं होता। मुझे इस बात पे बहुत हैरत होती है। लेकिन बुखारी साहब, अब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी तो चलानी है ना, कोई कुछ अलग ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत जो है ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो हमारे जो डायरेक्टर प्रोग्राम है वो हमें मत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी बात कहने से बाज नहीं आते।
उन्होंने कहा था कि देखिए वो दो बड़ी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमेशा से मुतहारब रही हैं, तो आप ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो इलेक्शन भी जो है वो एक पार्टी के तौर पर लड़ेंगी। तो ये बात उनकी ठीक है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो बुखारी साहब ये जो फैसल वाउडा हैं ये क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? मैंने आपको बता दिया वो एक खास ज़बान ठीक है, बोलते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब नवाज शरीफ की वापसी नज़दीक आती जा रही है तो ये कोई नवाज शरीफ को हिंट देना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे वो हैं? अपना सौदा बेच रहे हैं, वो ये तासुर देना चाहते हैं कि मैं बड़ा इन्फॉर्म्ड आदमी हूँ, मेरे पास बड़ी अंदर की इन्फॉर्मेशन होती है। आप समझ रही हैं ना क्यों इसकी ज़रूरत पेश आती है। ये बूट रख के टीवी प्रोग्राम करने की भी ज़रूरत इसीलिए पेश आई थी, याद है ना आपको? बिल्कुल, ये भूलने वाली बात है। हैविंग सेड दैट, मैंने ख्वाजा आसिफ खुर्शीद साहब का, आपको खुर्शीद शाह साहब का बता दिया। ख्वाजा आसिफ साहब की बात कर लेते हैं। वो क्या कहते हैं जी? वो कहते हैं कि 16 मई में PTI के 4 साल का मलबा साफ नहीं कर सके। कन्फेशन है कि हम डिलीवर नहीं कर सके जनाब 16 महीने जो हमने हुकूमत की है। वो कहते हैं कि जी PTI के लोग जो हैं वो तो गायब हो गए। वो गायब होने से मुराद काफ़ी सरकास्टिक ज़बान है ये। वो ये कह रहे हैं कि कुछ तो अपने अपने धड़े बना के बैठ गए हैं, कुछ जो है वो रूपोश हो गए हैं, कुछ जो है वो जेलों में हैं। तो भाई जी असी तो ऐसे ही हैं। और ये बात उनकी बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि नून लीग ने फील्ड नहीं छोड़ी है। चाहे वो ज़माना था जो मुशर्रफ साहब का, चाहे वो ज़माना था पीपल्स पार्टी का, चाहे वो ज़माना था बाजवा एंड इमरान का, रहे वो ग्राउंड पर हैं। ठीक है जी, और इंटैक्ट तो रहे हैं। ये बात उनकी इस हद तक ठीक है। ठीक। दूसरी बात ये है कि सरकास्टिक रिमार्क्स की मैंने बात की तो असद उमर साहब भी गुड़ के हैं, बड़ी देर के बाद बोले हैं। वो कहते हैं कि शुक्र है नवाज शरीफ साहब को दवा मिल गई है। आप समझ गई है ना एक इशारा किस तरफ है। और दूसरी बात यह है कि उनकी ख्वाहिश है, वो दुआ कर रहे होंगे कि साडा लीडर अंदर है तो इनू भी आके अंदर होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत के इकदाम से रुपया मुस्तहकम और मईशत बेहतर हो रही है, मतलब इस किस्म की स्टेटमेंट ऐसे वक्त में कि जब आप इलेक्शन कैंपेन करने जा रहे हैं, तो ये इस किस्म की स्टेटमेंट देने का मकसद क्या है? देखिए, इसका मकसद ऑब्वियसली अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको ये पैगाम देना है कि जनाब ये जो कुछ भी अच्छा हो रहा है ये हमारी वजह से हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात रियलिस्टिकली बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ नाज़रीन से भी, कि जो इकॉनमी हो, चाहे मुल्क की आइसोलेशन हो इंटरनेशनल अरीना में किसी भी वजह से, ये ना एक दिन में होती है ना एक दिन में ठीक होती है। मान ले ये कंटिन्यूटी होती है। अगर इसहाक डार साहब ने IMF का मुआहदा ना किया होता ना, मैं देखता आप कहाँ खड़े थे। आपके ऊपर डिफॉल्ट की तो तलवार लटकी हुई थी ना, वो भी दो धारी। बिल्कुल मतलब है वो किसी को, मेरे ख्याल से हमें एज ए नेशन अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। उस माहौल में जिस वक्त ये मुआहदा हुआ है, हमारा ख्याल ये था कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं और कुछ लोगों का ख्याल ये था कि श्रीलंका बन गया है पाकिस्तान। तो अगर उसको आप उस एतबार से देखें तो उनकी बात में वज़न है कि ये एक दिन के फैसले से ना डॉलर स्ट्रेंथन होता है, ना इकॉनमी अपने पैरों पर खड़ी होती है। ये फैसलों का तसलसल है। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मिफ्ता इस्माइल को भी क्रेडिट देता हूँ। उन्होंने भी दिन रात काम करके बहुत काम किया उन्होंने भी, जिसको फिर इसहाक डार साहब आगे लेके गए हैं। तो ये कलेक्टिव कोशिशों से, और दोनों ही बंदे चूँकि नून लीग के हैं, लिहाजा क्रेडिट गोज टू द पार्टी, इन्होंने हमें डिफॉल्ट से बचाया है। कोई दो राय इसके बारे में। ठीक हो गया बुखारी साहब। नाज़रीन ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे